वंदे मातरम साथियों, चलिए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे चेकआउट कीजिए। दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम का चयन करें। प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, फेफड़ा, नासिका, सांस की नली, रक्त। इसके आधार पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों, इनको आपको यहाँ पे तार्किक क्रम मतलब प्यारे साथियों इनको आपको यहाँ पे अरेंज करना है। अभी आपके ये शब्द जो दिए गए रीअरेंज है, यानी अव्यवस्थित क्रम में, इनको आपको व्यवस्थित क्रम में करना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले इसमें कौन सा शब्द रहेगा? नासिका, 2 नंबर। नासिका किससे कनेक्ट होती है साथियों? सांस की नली, मतलब यहाँ पे 3 नंबर। सांस की नली आपकी किससे कनेक्ट होती है? फेफड़ों से, मतलब यहाँ पे 1 नंबर। और फेफड़ों में किसकी क्रिया होती है? यहाँ पे रक्त, यानी कि 4 नंबर। मतलब प्यारे साथियों, इस प्रश्न का तार्किक क्रम कौन सा नंबर रहेगा? 2, 3, 1, 4। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बिल्कुल सिंपल है प्यारे साथियों। सबसे पहले आपकी नासिका सांस की नली से कनेक्ट है। सांस की नली किससे कनेक्ट है? फेफड़ों से। और फेफड़ों में किसकी क्रिया होती है? रक्त की क्रिया। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए गए। इन चारों शब्दों में प्यारे साथियों 3 में एक जैसी समानता है और 1 इनमें से विषम है, भिन्न है, अलग है। उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सबसे पहले ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, ACE। ए से सी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर ए में हम 2 नंबर की यहाँ पे वृद्धि करें तो सी अक्षर में प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से सी से ई, अगर सी में हम 2 प्लस करें तो ई अक्षर में प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को चेकआउट कीजिए, एफ से एच, अगर एफ में हम 2 नंबर की वृद्धि करें। एच से जे, अगर एच में हम 2 नंबर की यहाँ पे वृद्धि करें। इसी प्रकार से ऑप्शन सी को चेकआउट कीजिए, के से एल, अगर के में हम 1 की वृद्धि करें। और एल से एम, अगर एल में हम 1 की वृद्धि करें। इसी प्रकार से लास्ट ऑप्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एस से यू, अगर एस में हम 2 प्लस करें। यू से डब्ल्यू, अगर यू में हम 2 प्लस करें। इसका मतलब प्यारे साथियों, इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द आपका यहाँ पे अलग है? ऑप्शन सी, KLM। कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल है साथियों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इनमें जो अक्षर दिए गए, इनमें प्यारे साथियों सभी में 2-2 नंबर की यहाँ पे वृद्धि की गई है। जबकि ऑप्शन सी में जो आपके पास अक्षर दिए गए, इनमें प्यारे साथियों यहाँ पे 1-1 नंबर की यहाँ पे वृद्धि की गई है। का मतलब इन चारों में से कौन सा शब्द आपका अलग है? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये कंसेप्ट भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। यदि ए को लिखा जाता है 2, एम को लिखा जाता है 26, जेड को लिखा जाता है 52, तो इसी प्रकार से CAB को हम किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पे ए को लिखा गया है 2, तो आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए ए को 2 हम किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, ए की जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट में कितने नंबर है प्यारे साथियों? 1 नंबर। और 1 को यहाँ पे लिखा गया है 2। इसका मतलब अगर हम 1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 2 नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट अक्षर हमारे पास है एम। एम की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में कितने नंबर है? 13 नंबर। जो एम अक्षर है साथियों अल्फाबेट में 13वें नंबर पे है। और इसको यहाँ पे लिखा गया 26, 26। इसका मतलब अगर 13 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 26, 26। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर हमारे पास जेड। जेड की प्लेस वैल्यू कितने नंबर है प्यारे साथियों? 26। अल्फाबेट में 26वां नंबर है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 52। इसका मतलब प्यारे साथियों कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आपके पास यहाँ पे जो अल्फाबेट के नंबर दिए गए, आप इनकी रियल प्लेस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, कौन कितने नंबर पे है अल्फाबेट में, और सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हमारे पास जो शब्द है CAB, सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास 3 नंबर, ए की प्लेस वैल्यू 1 नंबर और बी की प्लेस वैल्यू 2 नंबर। सिंपली इन सभी नंबर को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी यहाँ पे 6 नंबर। इसके बाद अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 दूनी यहाँ पे 2 नंबर। इसके बाद अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी यहाँ पे 4 नंबर। इसका मतलब प्यारे साथियों सी की वैल्यू 6 नंबर, ए की वैल्यू 2 नंबर, बी की वैल्यू 4 नंबर। लेकिन एग्जाम ने पूछा
CAB में अक्षरों का योग क्या होगा, ये एग्जाम ने पूछा है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर जो ये नंबर प्राप्त हुए, सिंपली इन तीनों नंबर को यहाँ पे ऐड कीजिए। 6 और 2 आपके पास 8 में अगर 4 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका ये कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथियों आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इस लास्ट के फिगर में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास प्यारे साथियों इस वाई टाइप के फिगर में जो ऊपर नंबर दिए गए 21, 37 इनकी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और नीचे जो नंबर दिए गए 58 ये आपको यहाँ पे प्राप्त करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास साथियों ऊपर जो नंबर है 21 और 37, अगर इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, 58 नंबर। 21 और 37 58 जो आप इनके नीचे लिख के देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर आपके पास है 14 और 25, अगर इन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, 39 39। तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आपको नेक्स्ट में अप्लाई करना है। 16 और 81, 16 और 81 को अगर ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 97 97 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है साथियों, ऊपर के 2 डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो इनके नीचे जो तीसरी डिजिट दी गई ये हमें प्राप्त होने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में इस शब्द को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास जो ये शब्द दिया गया है इस शब्द के सभी अक्षरों से सेकंड शब्द के अक्षर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले लेटर को आप चेकआउट कीजिए। आर से क्यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आर में हम 1 की कमी करें तो क्या वो अक्षर हमें प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से ओ से एन, अगर ओ में हम 1 की कमी करें, बी से ए, अगर बी में 1 की कमी करें, यू से टी, अगर यू में 1 अक्षर की कमी करें, एस से आर, अगर एस में 1 नंबर की कमी करें, और टी से एस, अगर टी में 1 नंबर की कमी करें। इसका मतलब प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में 1-1 नंबर की कमी करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट शब्द दिया गया ये हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो प्यारे साथियों ये शब्द दिया गया इसके प्रत्येक लेटर में आपको 1-1 नंबर की यहाँ पे कमी करनी है। तो कीजिए, सबसे पहले जेड, अगर जेड में 1 की कमी करें तो कौन सा अक्षर प्राप्त होगा, वाई। इसके बाद एक्स, एक्स में अगर 1 कम करें, डब्लू। इसके बाद सी, सी में 1 कम करें, बी। इसके बाद एम, एम में 1 कम करें, एल। इसके बाद पी, पी में 1 कम करें, ओ। इसका मतलब प्यारे साथियों हमारा जो फाइनली आंसर रहेगा वाई डब्ल्यू बी एल ओ, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। उम्मीद करते प्यारे साथियों आपका ये कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए गए। ऑप्शन ए स्याही, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी पेंसिल, ऑप्शन डी ब्रश। तो प्यारे साथियों इन चारों में से 3 में एक जैसी समानता है और 1 इनमें से अलग है, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के प्रश्न प्यारे साथियों पीछे हम काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर है स्याही, कलम, पेंसिल, ब्रश, इन चारों में कौन सा आपका शब्द अलग है, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।